दोस्तों, सबको पता है कि फिलिस्तीन को 142 देशों ने मान्यता देने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। अब मान्यता देने का खेल भी शुरू हो गया। जी हां, 10 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। अब इस लोग पूछ रहे थे मान्यता मिलने के बाद हो क्या जाएगा, तो आज मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूं। एक ऐसा हमला हुआ है इजराइल पर जिसने 7 अक्टूबर की याद इजराइल को फिर से दिला दी है। अब तक ये देखा जा रहा था कि इजराइल के जितने सैनिक हम गजा में हमास से लड़ने के बहाने ये फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं, सिर्फ उनकी बटालियन को साफ किया जा रहा है। ये खबर लगातार हम आपको दिखा रहे थे, आपको मालूम होगा। लेकिन अब खेल पलट गया है। थोड़ा खेल ये पलट गया है कि अब हमास सिर्फ गजा के अंदर इजरायली सैनिकों पर हमला नहीं कर रहा है, वो सीधे सीधे इजराइल पर अटैक कर रहा है। यानी मान्यता मिलने के बाद ये पहला आधिकारिक हमला गजा फिलिस्तीनी देश की तरफ से इजराइल के देश के ऊपर है। जी हां, ये बड़ा हमला है और जिसने 7 अक्टूबर की याद दिलाई। कितनी तबाही हुई है वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे बौखला गया नेतन्याहू का लाडला, कैसे वो धमकी देने लगा मुस्लिम देशों को नहीं, फिलिस्तीनियों को नहीं। इस बार उसने अमेरिका के एक खासम खास को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। किसे धमकी दी, क्यों धमकी दी, वो भी दिखाऊंगा। और कितने और देशों ने आगे आकर कह दिया कि वो अगले 24 घंटे के भीतर फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। फिलिस्तीन किन किन देशों के साथ डिफेंस डील करने जा रहा है जिसने इजराइल की नींद उड़ाई, सब दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और 7 अक्टूबर फिर से रिपीट। या सोचिए, अभी आप 22 तारीख है आज, 7 अक्टूबर को 2 साल पूरे हो जाएं, यानी 24 महीने। इन 24 महीनों में कहानी कैसे पलट गई है। लेकिन ये 7 अक्टूबर वाला हमला 22 सितंबर को कैसे और क्यों हुआ, वो पहले मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन ये पहला हमला देखिए। ये देखिए, आसमान में आपको कुछ नजर आ रहा है, कई रॉकेट्स दागे गए ऐसे। एक और वीडियो देखिए, धुआं उठ रहा है। अब बिल्डिंग देखकर तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन सी जगह हो सकती है। जी हां, ये इजराइल है। इजराइल के अस्दोद में ये बड़ा हमला किया गया गजा की तरफ से। यानी गजा, अब तक मैं बता रहा हूं ना, गजा केवल इजराइल के सैनिकों से निपट रहा था। 7 अक्टूबर के बाद हमला नहीं हो पाया था, गजा की तरफ से रॉकेट मिसाइल नहीं दागी गई इजराइल पर। लेकिन ये अब जैसे ही मान्यता का ऐलान हुआ, 10 देशों ने जैसे ही कहा कि हम तो फिलिस्तीन को देश मानते हैं, तो अपनी संप्रभुता के लिए, यानी अपने देश की रक्षा के लिए गजा की तरफ से इजराइल पर मिसाइल रॉकेट्स दाग दिए गए। अब आप कहेंगे रक्षा कैसी, तो आपको बताऊं, ग्राउंड ऑपरेशन चलाने के नाम पर जिस तरह से आम नागरिकों का कत्लेआम गजा के अंदर किया जा रहा है, उस मान्यता मिलते ही पहली फुर्सत में उसकी पहली किश्त हाथ में थमा दी गई है इजराइल के। ये बड़े हमले किए गए। खबर भी है हिब्रू सोर्सेज, यानी कि खुद इजराइल के सूत्रों के हवाले से बताया गया, एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए। ये गजा से दागे गए, अजदोद पर दागे गए हैं, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया वहां पर, क्योंकि अब तक केवल हुती लड़ाकों की तरफ से ऐसे हमले हो रहे थे। लेकिन ये भीषण हमला इस बार गजा से इजराइल पर हुआ है। बताया गया कई को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन कई ऐसी मिसाइलें थी जो सीधे जाकर कहां गिरी, वहीं इजराइल के अंदर, जिसने तबाही मचाई है। अब ये वो देश हैं जिन देशों का मैं जिक्र कर रहा था, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड और सैन मारिनो। ये वो देश हैं जिन देशों ने खुल्लम खुल्ला क्या किया, ऐलान कर दिया। अब ये 10 देश, तो अब 142 में से 10 देशों ने मान्यता दे दी है। यानी क्या होता है कि केवल वो प्रस्ताव पास हुआ था। इन तमाम देशों को अपने यहां बाकायदा प्रक्रिया जो होती है, इनके अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। कोई संसद के जरिए मान्यता देता है, कोई अलग अलग तरीके से देता है। लेकिन फिलहाल ये मान्यता 10 देशों ने दे दी। अब 132 देश और रह गए। माना जा रहा है कि अगले 6 दिन के भीतर, यानी कि अभी जो संडे आएगा, तब तक 132 देश भी इस फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। और इसी के साथ क्या शुरू होने जा रहा है, डिफेंस डील। जी हां, ये डिफेंस डील कैसे इजराइल पर भारी पड़ेगी, तो अब इसे समझिए। आपको मालूम होगा कि लगातार हमास परंपरागत हथियारों के जरिए, परंपरागत का मतलब होता है जैसे हैंडपंप वाला होता है, हैंडपंप का पाइप होता है, उससे एक अलग अलग चीजों से बारूद इकट्ठा करके हमला कर रहे थे इजराइलियों पर। फिर धीरे 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 लेबनान, हिजबुल्ला, फिर ईरान के रास्ते हिजबुल्ला से ये हमास तक हथियार पहुंचना, बहुत सारी चीजें आई। फिर तालिबान की एंट्री की खबर खुद इजराइल ने बताई। लेकिन अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको गुपचुप तरीके के से हमास तक या गजा तक हथियार पहुंचाने की जरूरत नहीं। अब आप खुल्लम खुल्ला, मतलब कई देश खुल्लम खुल्ला इजराइल को दरकिनार करते हुए गजा तक हथियार पहुंचा सकते हैं। डिफेंस डील होगी। पहला माना जा रहा है, पहली डिफेंस डील जो किससे होने जा रही है, वो
ईरान से होने जा रही है। जी हां, ईरान से एक बड़ी डिफेंस डील होगी और ये डिफेंस डील का मतलब होगा कि अपने यहाँ के परंपरागत तो भारी भरकम हथियार ईरान गजा को उपलब्ध कराएगा। इसी ने इजराइल की रात की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि 12 दिन जो ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ था उसमें उनकी मिली हुई मिसाइल से, जो ईरान की जो मिसाइल थी उसने कैसे हालात इजराइल में पैदा किया। अब सोचिए अगर वो हमास के पास आ जाते हैं, गजा में आ जाते हैं, फिर इजराइल कितने दिन तक युद्ध लड़ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तक चोरी छिपे जो भेजे जा रहे हैं उनसे ही सामना नहीं कर पा रहा और मान्यता मिलते ही पहली किश्त सौंप दी गई है। अगले 24 से 48 घंटे इजराइल पर बहुत भारी है। इन सब के बीच ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन की खबर देखिए। ब्रिटेन ने एक मैप ही जारी कर दिया, उसने मान्यता तो दी थी, एक मैप भी जारी किया। इस मैप में खास तौर पर, चूंकि हर किसी देश के लिए होता है, चाहे वो आपका मित्र देश ही क्यों ना हो, जारी किया जाता है कि जैसे कुछ देश थे उन्होंने ईरान के लिए कहा कि फिलहाल जितने हमारे नागरिक, जर्मनी ने कहा कि हमारे जितने नागरिक हैं ईरान से बाहर आ जाए भी, क्योंकि ईरान पर खतरा मंडरा रहा हमले का, क्योंकि अपने नागरिकों की कुछ सब चिंता करते हैं। ऐसे ब्रिटेन ने ये एक एडवाइजरी वाला मैप जारी किया। इसमें बताया कि फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई है लेकिन फिलिस्तीन जाने की जरूरत नहीं है, इजराइल भी अभी घातक स्थिति में है, ये तमाम चीजें बताई गई। अब देखिए, फिलिस्तीन ईस्ट और फिलिस्तीनी वेस्ट, ये नाम बकायदा दिया गया फिलिस्तीन के नाम से। ये ब्रिटेन की तरफ से जारी किया गया मैप है जिसने आग बबूला कर दिया इजराइल को कि एक तो फिलिस्तीन इजराइल पर हमला कर रहा है और ऊपर से ब्रिटेन ने न केवल मान्यता दी बल्कि मैप जारी करके फिलिस्तीन को बकायदा मैप में नाम लिखा, फिलिस्तीन गजा स्ट्रिप यानी गजा पट्टी और वेस्ट बैंक नहीं, फिलिस्तीन लिखा गया। वो तो लिखे गए लेकिन फिलिस्तीन बकायदा लिखा गया। इसने थोड़ी दहशत पैदा कर दी है। अब आइए अगली खबर देखिए। इस पर चिड़चिड़ा गया कौन, नेतन्याहू का लाडला यानी कि बेन गुवेर ने धमकी दे डाली। बेन गुवेर ने धमकी दी है कि वो इजराइल में मौजूद तमाम ब्रिटिश पॉलिटिशियन को गिरफ्तार कर लेगा। दरअसल ब्रिटेन जो है एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है, ना केवल उसने फिलिस्तीन को मान्यता दी, मैप जारी किया, बल्कि उसका कह रहा है कि जितने भी इजरायली सोल्जर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर बेन गुवेर कह रहे हैं कि अगर लंदन में मौजूद हमारे किसी भी सैनिक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इजराइल में मौजूद ब्रिटेन के नेताओं को गिरफ्तार करा लिया जाएगा। ये देखिए, धमकी देने पर उतर आए किसको, ब्रिटेन को। अभी 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन गए थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी और इन सब के बीच ये सब किया जा रहा है। वहीं पुर्तगाल ने भी एक बड़ा कदम उठाया। पुर्तगाल ने क्या किया है, ये देखिए। पुर्तगाल ने कहा है कि अगर हमारे देश में नेतन्याहू आते हैं घूमने फिरने, मौज मस्ती करने की, या किसी भी वजह से हमारे देश में अगर नेतन्याहू की एंट्री होगी तो पहली फुर्सत में नेतन्याहू गिरफ्तार किया जाएगा। ये हर कोई जानता है, जिस देश ऐलान कर देगा तो नेतन्याहू जाएंगे नहीं, लेकिन ये बताने के लिए होता है कि हम नेतन्याहू पर रहम नहीं बरसाएंगे। अगर इजराइल का वजूद कल परसों अतरसों 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद अगर हिला तो पुर्तगाल अपने यहां जगह नहीं देगा। किसको, नेतन्याहू को हम नहीं अपने यहां रखेंगे, कह दिया गया है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने फिलिस्तीनी राज्य को जो मान्यता दी उसका ये पूरा का पूरा आप देखिए, ये भेजा गया है, जॉइंट स्टेटमेंट्स जारी कर दिया गया कि हाँ हमारी तरफ से फिलिस्तीन को मान्यता दी जा रही है। मैंने कहा ना, जैसे ही मान्यता मिली, जो उसके पास सबसे घातक हथियार था, रॉकेट था, वही दाग दिया सबसे पहले इजराइल पर कि हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं और हम ये हमले लगातार जारी रखेंगे जब तक गजा से इजरायली सैनिक चले नहीं जाते। और जाते जाते वर्ल्ड मैप देख लीजिए, ये हरा रंग जितना पूरा वर्ल्ड मैप में नजर आ रहा है, ये सारे देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। और जो ग्रे में नजर आ रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसमें इजराइल शामिल है, ये तमाम देश, अर्जेंटीना शामिल है, ये तमाम देशों ने इजराइल फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी। अब तादाद देख लीजिए कौन किसके साथ खड़ा है। सोचिए 2 साल में पूरी तस्वीर बदल गई। नमस्कार।